यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट को 12th क्लास के सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. Last year it was not in syllabus. Then it was included in the syllabus of 11th class. Now again it has been incorporated into the syllabus of 12th class. तो हमको यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट पढ़ना ही पड़ेगा. आवर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग नियर. अप्रैल 6 से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं और द सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट हमारा पेंडिंग है. लेट अस फिनिश इट. Hello students, this is Ankul Panchi, your chemistry teacher, and today we are going to study unit first, the solid state. Solid state is very important state of matter. All states are important. Matter has basically three states: gaseous state, liquid state and solid state. And आपको पता है कि states depend करती हैं two factors पे: intermolecular forces of attraction and thermal energy. Thermal energy and intermolecular force of attraction मिलके ये डिसाइड करते हैं कि इस सब्सटेंस का स्टेट कौन सा होगा. You know, when IM forces are so weak that पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं आराम से, एस्केप भी कर सकते हैं, देन दैट इज द गैसियस स्टेट. एंड व्हेन IM फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ कि पार्टिकल्स मूव तो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो, दे कैन मूव, बट दे कैन नॉट एस्केप, देन दैट स्टेट ऑफ मैटर बिकम्स लिक्विड. एंड यू कैन से दैट ए लिक्विड इज एक्चुअली ए गैस ऑफ हाई डेंसिटी, है ना. ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अगर गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कह देते हैं कि ये मैटर की अब कौन सी स्टेट बन चुकी है, लिक्विड स्टेट. एंड बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स कैन फ्लो. लिक्विड भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करते हैं. तो गैस और लिक्विड दोनों स्टेट्स को हम कोलेक्टिवली कह सकते हैं फ्लूइड्स, बिकॉज दीज कैन फ्लो. एंड जब डेंसिटी और ज़्यादा हाई हो गई लिक्विड की, इतनी हाई हो गई कि अब वो मूव भी नहीं कर सकता, नाउ दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड मैटर. और कंडेंस्ड मैटर को ही हम कहते हैं द सॉलिड स्टेट. ओके, तो लिक्विड और गैस में कॉमन है फ्लो करना, तो वो फ्लूइड्स आ जाते हैं. और सॉलिड को हम कह सकते हैं कंडेंस्ड मटेरियल, कंडेंस्ड मैटर. इसी कंडेंस्ड मैटर के बारे में ही अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड कि इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, सॉलिड स्टेट को क्यों पढ़ेंगे. अगर हम जो हमारे अराउंड सॉलिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर से फैमिलियर होएंगे, हमको पता होएगा कि इस मटेरियल की, इस सॉलिड की इस प्रॉपर्टी का रीज़न ये है, उसका लॉजिक ये है, देन वी शैल बी एबल टू मॉडिफाई इट. जो प्रॉपर्टीज़ हमें डिज़ायरेबल हैं, हमें चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको नहीं चाहिए, तो हम उस सॉलिड की स्ट्रक्चर से हिंट लेके उसको मॉडिफाई करके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ वाले सॉलिड्स बना सकते हैं, और हमने बनाए हैं. ओके, द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल्स विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़. जैसे हमने बनाए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उनको लो टेम्परेचर चाहिए, बट हाई टेम्परेचर पे भी किसी चीज़ को कैसे सुपर कंडक्टर बना सकते हैं ये हमको पता है आज. देन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, लेविटेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह में यूज़ होते हैं. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हमने बना लिए हैं, है ना. तो ये सारे जो नए नए मटेरियल्स हैं ये तभी हम बना पाते हैं जब हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल की स्ट्रक्चर का, केमिकल बॉन्डिंग का पता होता है. नाउ लेट अस बिगिन. सबसे पहले
we already know general characteristics of solid state. Let us recap. Solids have definite mass, definite volume, definite shape. Intermolecular distances are short. IM forces are very strong, and their particles are held together by strong forces, so they cannot move, but they can oscillate. Oscillate means vibrate. कांप सकते हैं वो slightly, but they cannot move freely. And solids are incompressible and rigid. You know, liquids are also practically incompressible. Liquids को भी हम compress नहीं कर सकते practically, लेकिन solids को तो बिल्कुल ही नहीं. ठीक है. Now let us move ahead. Solids are of two types. As you see here, amorphous solids and crystalline solids. तो solids की जब हम chemistry पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि उनके particles का arrangement क्या है. ओके, अब solids में जो particles हैं वो move तो कर नहीं सकते, वो टिक के बैठे हैं कहीं ना कहीं, है ना. एक फिक्स वॉल्यूम में एक फिक्स मास है और जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट मूव, दे आर स्टिल, टिक के बैठे हैं. तो अब जब वो टिक के बैठे हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होएगा वो मैटर करेगा. ठीक है. सपोज एक हम ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं कि सारे पार्टिकल किसी अरेंजमेंट में टिक कर बैठे हुए हैं. ठीक है. और एक हम क्या करते हैं कि हम उनको इरेगुलरली इधर उधर बिखरा देते हैं. इसमें अगर देखें इस फिक्स वॉल्यूम में पार्टिकल को और इस फिक्स वॉल्यूम में पार्टिकल को, तो एक अरेंजमेंट में लेफ्ट वाले में देयर इज सम पैटर्न, सम रेगुलरिटी, और राइट वाले में देयर इज नो पैटर्न, नो रेगुलरिटी. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. लेफ्ट वाली डायग्राम में, इस डायग्राम में यू सी कि रेड और ब्लूइश पार्टिकल्स का एक पैटर्न बन रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट बन रहा है. एंड राइट वाले में भी पैटर्न तो बन रहा है, बट दैट पैटर्न इज नॉट रेगुलर अप टू लॉन्ग ऑर्डर. ऑफ कोर्स रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ब्लूइश ग्रीन आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं, अरेंजमेंट तो है, बट वो अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है. इसमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एक डिज़ाइन बन चुका है, बस. दिस इज़ द डिफरेंस. पार्टिकल्स तो अमॉर्फस में भी हैं, क्रिस्टलाइन में भी हैं. जब पार्टिकल्स का क्वार्ट्स की तरह एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, दैट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. एंड व्हेन अरेंजमेंट इज़ नॉट लॉन्ग रेंज, अरेंजमेंट तो है बट वो लॉन्ग रेंज नहीं है, then those are called amorphous. और amorphous word is a Greek word. It means no form. कोई डिज़ाइन नहीं बन रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा. Okay, so these are two types of solids, and amorphous solids are also called pseudo solids, false solids. They are actually super cooled liquids. आपने पढ़ा 11th में कि मैटर की स्टेट्स में कंटिन्यूटी है. जब गैस की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो वो लिक्विड है ना. और लिक्विड की विस्कोसिटी जब बहुत हाई हो जाती है, इतनी हाई हो गई कि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम परसीव नहीं कर सकते, हमको पता नहीं चलता. फॉर एग्जांपल ग्लास इज एक्चुअली ए सुपर कूल्ड लिक्विड. इट इज़ ए लिक्विड ऑफ वेरी हाई डेंसिटी. सो सच सॉलिड्स are called amorphous solids. Now from exam point of view, there is very important question. Give differences between crystalline solids and amorphous solids. इन दोनों में जो differences हैं वो अक्सर ही often एग्ज़ाम में आता है. तो very simple. First of all shape की बात करें तो crystalline में definite characteristic geometrical shapes हैं, amorphous में irregular shapes अभी देखा आपने. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता. दे सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. व्हाट डज इट मीन? लिसन, कि जैसे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है
उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 750 केल्विन है, इमेजिन 750 केल्विन है उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको आप हीट करते गए उसका टेम्परेचर 500, 600, 700, 720, 30, 40, 45, 46, 47 हो गया। 749 पे भी उसकी किसी प्रॉपर्टी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एज सच। एंड जैसे ही टेम्परेचर 750 होएगा इट विल मेल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, वो लिक्विड बन जाएगा। तो 750 से पहले उसने अपनी नेचर को नहीं छोड़ा। दिस इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे सपोज हमने उसको गर्म किया, 600 पे ही वो लूजन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ढीला हो गया, लूज हो गया। और हीट किया 50 डिग्री, थोड़ा और लूज हो गया, और लूज हो गया। तो करते करते 800 पे वो कंप्लीटली लिक्विफाई हो गया। तो 600 पे शुरू हुआ, 800 पे फिनिश हुआ। तो 200 केल्विन की, 200 केल्विन की एक रेंज है उसकी मेल्टिंग की। सो अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसा करते हैं। ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, दे हैव ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, इनका एक शार्प, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें। हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स कि मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस फॉर मेल्टिंग ऑफ 1 मोल। ओके, तो हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो क्रिस्टलाइन की फिर डेफिनेट होएगी, क्योंकि उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको, डेफिनेट है, करेक्टरिस्टिक है उसकी हीट ऑफ फ्यूज़न। लेकिन अमॉर्फस की तो कोई मेल्टिंग पॉइंट की फिक्स नहीं है, शार्प नहीं है, एक रेंज है। तो हीट ऑफ फ्यूज़न की भी एक रेंज ही होएगी, नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। देन एक प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रोपिक नेचर। एनाइसोट्रोपी क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, amorphous solids are isotropic। इसका मीनिंग समझो। There are some physical properties which depend upon the arrangement of particles। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट है, वो टिक के बैठे हैं, मूव नहीं कर सकते। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, लाइक जब लाइट पास करती है किसी सॉलिड में से, तो आपने एक फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंगल आई अपॉन एंगल आर। तो ऐसी कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं कि मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर लाइट की रे किस डायरेक्शन से एंटर की है। ओके, लेट अस सी ए डायग्राम हियर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक सॉलिड है, रेड पार्टिकल्स हैं और ये ब्लूइश पार्टिकल्स हैं। जैसे NaCl में 2 तरह के NaCl है, सिमिलरली ऐसे A भी 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक रेड कलर के हैं, एक ब्लूइश कलर के हैं, और उनका एक अरेंजमेंट बन रहा है हियर, है ना। पहले तो ये देखो कि ये जो अरेंजमेंट बना दिया हमने किसी सॉलिड का, अब ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है? यस, इट इज क्रिस्टलाइन, क्योंकि एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, रिपीटिंग अरेंजमेंट बन रहा है, तो इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में सपोज लाइट की रे इफ पासिस ऑन लाइन A टुवर्ड्स B, अगर कोई लाइट रे A B डायरेक्शन से पास कर रही है, तो यू सी उसकी एक साइड पे तो सारे ब्लू वाले आ जाएंगे और एक साइड पे सारे रेड वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे। मतलब AB अगर लाइट की रे है तो उसका इस सॉलिड से पार्टिकल, इस सॉलिड के पार्टिकल से उसका इंटरेक्शन ऐसा होगा कि एक साइड पे ब्लूइश पार्टिकल्स हैं, एक साइड पे रेड पार्टिकल्स हैं। बट इफ दिस लाइट रे एंटर्स इनटू दिस सॉलिड इन दिस वे ऑन CD लाइन, अगर ये CD लाइन पे जा रही है तो देखो इंटरेक्शन सेम नहीं होगा। इस तरफ भी रेड ब्लू, इस तरफ भी रेड ब्लू, है ना, और रेड के सामने ब्लू के सामने रेड। मतलब AB को जो इंटरेक्शन एक्सपीरियंस होएगा
CD को उससे डिफरेंट एक्सपीरियंस होएगा। इसलिए क्रिस्टल्स में से हम जब लाइट पास करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, तो क्रिस्टल की डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वेरी। दैट मीन्स crystalline solids are anisotropic. Iso means same, aniso means different. Their properties depend upon direction. They are anisotropic. Okay, ये लिखा हमने, crystalline solids are anisotropic in nature. But amorphous में you know कोई regular repeating long range order नहीं है, तो उनमें ऐसा कोई वेरिएशन नहीं होता। तो अमॉर्फस सॉलिड में लाइट की रे किसी भी डायरेक्शन से एंटर करेगी तो प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होंगी, दे आर आइसोट्रोपिक। ओके, देन these are called true solids, these are called pseudo solids or supercooled liquids. They have long range order, they have short. So these are some differences between crystalline and amorphous solids. So up till now you have learned that there are three states of matter: liquid and gases are fluids, and solids are condensed material. In solids, IM forces are very strong. The particles can neither move nor escape. They are strongly held with each other and they are static. टिक के बैठे हुए हैं। जब टिक के बैठे हुए हैं तो अब अगर तो उनमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर है अरेंजमेंट का तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, अदरवाइज वो अमॉर्फस सॉलिड है। ओके, नाउ इसके बाद अब आपके लिए कुछ होम टास्क है, कुछ क्वेश्चंस हैं विच यू कैन आंसर। लेट अस लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? कैन यू आंसर? सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं? जस्ट 1 मार्क का एग्जाम में आपको आ गया, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? व्हाट शुड बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी, it is because there are strong intermolecular forces of attraction among solid particles and interparticle distances are very short. उनके distances बड़े short हैं, साथ साथ सट के बैठे हुए हैं, compress नहीं हो सकते, so they are rigid. Okay. Second, why do solids have definite volume? Again, IM forces very strong. Okay. And third question is, classify the following amorphous crystalline solid. आप इनमें से फाइंड आउट करो कौन कौन सा मटेरियल amorphous है, कौन कौन सा मटेरियल क्रिस्टलाइन है. यू विल गेट योर आंसर. जो साल्ट्स होते हैं मोस्टली दे आर क्रिस्टलाइन, एंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं या प्लास्टिक्स होते हैं, ग्लास मटेरियल होता है, दैट इज amorphous. Why is glass considered a supercooled liquid? You know, because it is amorphous solid. The particles do not make any long range regular arrangement. Then refractive index of solid is observed to have same value along all directions. अगर किसी सॉलिड की हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेम है तो वो सॉलिड क्या होगा? कमेंट ऑन द नेचर. सो यस, दैट सॉलिड इज amorphous. Okay, so in next lecture we shall study various types of crystalline solid. हमारे सिलेबस में हमको amorphous के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना. We have to study about crystalline solids in detail. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या उनकी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स हैं. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.